आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे खैरताबाद में मौजूद प्रेस क्लब की, जहां पर सीपीआई पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी जलसे आम मुनक्कद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इस इजलास को कामयाब बनाया। ये एहतजाजी जलसा इसलिए भी मुनक्कद किया गया क्योंकि बीजेपी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पर लिए गए फैसले की मुखालिफत की जाए। ताहम इस मौके पर समाजी जहदकार, अमवा के कौमी सदर और सीनियर सहाफ़ी पैगाम टीवी जनाब शमशाद कादरी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दोनों ऐवानों में इस बिल को मंजूर किया जाना एक बदबख्ताना अमल है। ताहम इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रहीम की ये खास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। प्रेस क्लब वाक़े सोमाजीगुड़ा में सीपीआई पार्टी की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पर एक एहतजाजी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें पार्टी के खदावर कायदीन के अलावा सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर पैगाम टीवी के सीनियर सहाफ़ी शमशाद कादरी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान में वक्फ इमलाक मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया है। अगर उनकी सही ढंग से देख रेख और इंतज़ाम व इंसराम हो तो मुसलमानों के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। फिर मुसलमान तलबा व तालिबात को ना स्कॉलरशिप की ज़रूरत होगी और ना ही गरीबों के सरमायाकारी और ना बेवा सरकार के किसी अतिये के वो मोहताज रहेंगे। अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहां ना नखाब का मसला हो और ना कहीं गोश्त की बात होगी। लेकिन इस मामले में ना तो हुकूमत चाहती है कि कोई अमली इक़दाम हो और ना ही इस पर काबिज अफराद और इसके ज़िम्मेदारों मुसलमानों की चीखों पुकार और मुस्लिम कायदीन के बार बार तवज्जो दहानी के बाद हुकूमत इसकी इस्लाह और बेहतरी की तो बात करती है, मगर इस मसले को भी मुसलमानों के दीगर मसाइल की तरह सर्द खाने में डाल दिया जाता है और मामला जू का तू रह जाता है। और अब तो बीजेपी ने हद ही कर दी है। वक्फ तरमीमी बिल के जरिए रही सही मुसलमानों की इमलाक पर हाथ साफ करने की गर्ज से आंध्र प्रदेश का एक और बिहार के दूसरे चीफ मिनिस्टर को साथ लिया, उनसे वो वादे किए और दो चोरों ने मोदी का साथ दिया। बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर हो गया। इसके बाद की सूरत हाल से तो सारी दुनिया वाकिफ है। मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का दामन थामते हुए एहतजाज का रास्ता अपनाया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। देश भर में मोदी सरकार पर थू थू होने लगी। सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के वकील ने 8 दिनों का वक्त मांगा, लेकिन ज़मीन पर मुसलमानों का एहतजाज जारी है और ये एहतजाज रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया अदालत उज़्मा की जानिब से दिए गए फैसले पर बड़बड़ाने लगे हैं, जिसे सारी दुनिया के दानिश्वर दीवाने की बड़ कहने लगे हैं। अब बीजेपी इस बिल को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगी है। कुछ लोग इस पर अजीब तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में हम सब हिंदुस्तानियों बिशमूल तमाम अक़लियतों के अलावा सेक्युलर ज़हन रखने वाले अक्सरती तबके को चाहिए कि वो मुसलमानों के इस एहतजाज से जुड़ जाएं। जिस तरह किसानों के एहतजाज की सभी ने तायीद की थी, उसी तरह मुसलमानों के इस खालिस मजहबी मसले में उनका साथ दें और हुकूमत को झुक जाने पर मजबूर किया जाए। तभी हमारा देश कसरत में वहदत की मिसाल को बरकरार रख पाएगा, वरना देश में निराज और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो हमारी तरक्की में रुकावट होगी। अब यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जज्बात में आने के बजाय वक्फ बोर्ड को खुद मुख्तार बनाने के लिए तवील जिद्दोजहद करें और ये कोशिश तब तक जारी रखें तब तक हुकूमत इस बिल को वापस ना ले ले। इसी में हमारी कामयाबी मुज़मिर है। इस मौके पर सीपीआई कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। वक्त अमेंडमेंट एक्ट फॉर होम, सबसे पहले एक्ट फॉर होम आपको हमको तमाम को ये सोचना है कि एक्ट फॉर होम, इसी के ऊपर आज का हमारा प्रोग्राम है और इसी के ऊपर आपको हमको बात करना है और इसी के ज़रिए से हमको आगे आगे बढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सीपीआई ने हमेशा मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाई की, दूसरे प्रसाद राव साहब ने बात की कि हिंदुस्तान सबका है और सबके साथ सबको साथ लेकर काम करना है।